ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे जेई 2022 के लिए स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग मिस कर रहे हो, शायद मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस करते हैं। सालों के एक्सपीरियंस से पता लगा है कि ये जो 3 चीज़ें हैं इस टाइम पे, दिवाली के जो पहले वाला टाइम होता है, अक्टूबर का टाइम जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। उन्हीं 3 चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जेई 2022 या फिर नीट 2022 दोनों ही किसी के भी एस्पिरेंट हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप एस्पिरेंट हो 2022 में, चाहे वो कोई स्टेट एग्जाम ही क्यों ना हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इसमें 3 गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग कर रहे होगे, जिसको आप लोगों को इस वीडियो के खत्म होते होते समझना है, नोट डाउन करना है, चाहे माइंड में नोट डाउन करो, चाहे पेन पेपर पे नोट डाउन करो, और उसको इमीडिएटली फॉलो करना स्टार्ट करना है अगर आप लोग चाहते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा आए अगले साल तो। ठीक है, तो जितने भी 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो यार, बात करते हैं हमारे पास में जो गलती है जो बच्चे कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि बच्चे सिलेबस जो है उसको फास्ट कवर अप नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे, अभी कहीं आप पढ़ रहे होगे, किसी कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे होगे, तो आप इंडिविजुअल चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका 12th शुरू हुआ होगा, ठीक है ना, तो 12th में आपके जो सिलेबस है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग स्टार्ट कर रहे होगे, है ना। केमिस्ट्री के अंदर में अगर आप 12th के टॉपिक्स देखो तो आपके सॉलिड स्टेट हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, सारी चीज़ें आप कर रहे होगे। मैथ्स में आप लोगों ने हो सकता है कैलकुलस को स्टार्ट किया हो, या कुछ भी और चीज़ें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने, कुछ लोगों का 11th में होता है, कुछ लोगों का 12th में होता है, जो भी आप लोग कर रहे हो। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको अपने सिलेबस को फास्ट कवर अप करना है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर फंसते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक्चुअल में जो आपका सिलेबस है, अगर आप 2 साल प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, तो वो आपका सिलेबस दिवाली तक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 1 साल आपने पढ़ा और दूसरे साल के दिवाली तक खत्म हो जाना चाहिए। अब अक्टूबर आ गया, अगले महीने दिवाली है। ठीक है, अब आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर आपकी दिवाली तक खत्म हो रही है, आपके कोचिंग में आपको उस तरीके से पढ़ाया गया है, एक अच्छा कोचिंग वही होता है जो आपका सिलेबस को 2 से 3 महीने पहले खत्म कर दे, कम से कम। ठीक है, बट आजकल सिनेरियो ये है कि आपका एग्जाम्स भी जो है फरवरी से हो रहा है, जेईई मेन का, तो सिलेबस वगैरह टाइम पे कंप्लीट बहुत सारे कोचिंग में नहीं हो पाती है। लेकिन बच्चे को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसको सिलेबस जो है जल्दी खत्म करना है। तो अगर आप ऑलरेडी 2 साल अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप तो फटाफट जो 1-2 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करो, दिवाली या उसके बाद थोड़े दिन में कंप्लीट कर लो। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आपको मैं ये बात बताऊंगा कि आपको अपने सिलेबस को फास्ट कवर करना है। आपको जो रेट ऑफ इंक्रीज है सिलेबस कवरेज का, उसको आपको बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि आप जब एग्जाम दे रहे होते हो तो आपको 90 चैप्टर्स एक साथ मिलते हैं, राइट। अभी आपका दिमाग किस तरीके से फोकस हुआ हुआ है, 1 चैप्टर एट अ टाइम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एट अ टाइम, आप 5-6 दिन लगाते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी एट अ टाइम 5-6 दिन लगाते हो। लेकिन जब आप ऐसे 5-5 दिन लगा तो रहे हो, लेकिन अगर आपको लास्ट में प्रॉपर ब्रशअप करने का अगर टाइम नहीं मिला, और वो ब्रशअप 2 दिन की नहीं होती है, आप लोग हो सकता है 10th क्लास में 2 दिन में ब्रशअप करके चल गए हो एग्जाम देने, बट ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ब्रशअप के साथ साथ आपको पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको कंसेप्ट्स, डेरिवेशंस, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आगे आपका बोर्ड एग्जाम वगैरह भी आ रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ आप लोग समझो कि सिलेबस कवरेज जिन भी बच्चों का स्लो है उसको इमीडिएटली आप लोग फास्ट कर लो। ठीक है, ये पहली गलती है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं। दूसरी गलती जो मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हो। बच्चों के माइंड में टेंडेंसी रहती है, ये गलती मैंने भी करी है प्रीवियस ईयर वाली। ठीक है, ये गलती क्या है कि आप लोग ये सोचते हो कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे जनवरी फरवरी तक, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आर्काइव हमारा होता है, जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हो तो आपको बुकलेट मिलती है जिसमें साल लास्ट 30-40 साल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, या फिर आपको होता है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बुक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक वगैरह। ठीक है, अरिहंत की अच्छी होती है, अरिहंत की आप लोग के पास होती भी है, नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, आप लोग परचेस कर सकते हो 2022 के लिए। ठीक है, सो आपके जो भी प्रीवियस ईयर है, जो भी आर्काइव है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस कर लो, 2020 के, 18 के, 19 के, 16 के, 2015 से रहने दो, मतलब 15 से लेकर के 2021 तक का मत करो, उसको एज अ टेस्ट पेपर देना बाद में। ठीक है, लेकिन 2014 तक, 1980s से लेकर के 2014 तक के सारे क्वेश्चंस को, IIT जेईई हो, चाहे जेईई मेन हो, AIEEE हो, नीट के क्वेश्चंस क्यों ना हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो स्टेट एग्जाम हो गए, WBJEE, महाराष्ट्र CET, ठीक है, कोई भी हो, उसके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट करो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बाय द वे, महाराष्ट्र CET, WBJEE, ये सारे जो एग्जाम्स है, इसके हम ट्रिक्स वगैरह भी बनाते हैं, जेईई मेन के, सारी चीज़ों के, नीट के। तो आप लोग बता देना कि 2022 के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को कब रिज्यूम करना है। ठीक है, अगर ज़्यादा डिमांड आएगी तो अभी से हम लोग रिज्यूम कर देंगे। ठीक है ना, राइट, कमेंट्स करके बता देना। सो ये चीज़ समझो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आपने मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो उसके आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको हाथों हाथ कंप्लीट करो, मतलब कि अभी ही कंप्लीट करो, 2014 तक कंप्लीट कर लो।
ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये जो पेपर्स होंगे इसको हम बाद में करेंगे, जनवरी फरवरी के टाइम में करेंगे, क्योंकि रिसेंट पेपर्स होते हैं उसको टेस्ट पेपर के फॉर्म में देने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 तक आप लोग एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, इससे बहुत फायदा होगा। इससे आप लोग सिर्फ सीखोगे नहीं, बल्कि जो एक दिमाग है, मतलब कि अगर आपने ये समझ लिया कि कोई एक एग्जाम है, लेट से AIEEE, JEE मेन, तो आपने अगर ये समझ लिया कि लास्ट 30-40 सालों में एक पर्टिकुलर चैप्टर में क्या दिमाग लगाया है वहाँ के टीचर्स ने जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, अगर आप वो समझ जाओगे ना तो आप इजीली आप देखोगे कि आने वाले पेपर्स को भी आप समझ जाओगे। बिकॉज एक ज़माना था जब चीज़ों की डिस्कवरी हो रही थी, थ्योरीज की डिस्कवरी हो रही थी, नए नए कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब जब 30-40 सालों से एग्जाम चल रहा है तो क्वेश्चंस वही आते हैं जो पहले आ चुके हैं, घुमा फिरा के आते वही हैं, ठीक है। तो अगर आप लास्ट 30-40 सालों का दिमाग पढ़ लोगे, आर्काइव करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मतलब एक तरीके से दिमाग पढ़ना। अगर आप दिमाग पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेशन का, जो टीचर कम्युनिटी है जो क्वेश्चन बनाती है आपके लिए एग्जाम के लिए, सो अगर आप उनका दिमाग पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो जरूर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, आर्काइव को अभी नहीं है तो खरीद लो एंड उसको इमीडिएटली चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व करते रहो। आपको आगे 11th की भी रिवीजन लगानी है तो जल्दी से सिलेबस को फास्ट करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको लगाते रहना। लास्ट में टाइम नहीं मिलता है, बच्चे सोचते लास्ट में हो जाएगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी लास्ट में बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास में जो ये मैक्सिमम बच्चे, आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब वाले ऑडियंस हो आप, एक तो होते हैं वो बच्चे जो सिर्फ कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको जो है ज़्यादा मतलब नहीं होता है यूट्यूब ऑनलाइन से। अब एक नया ट्रेंड यहाँ पर आ रहा है कोरोना के बाद में और भी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, बिकॉज यूट्यूब पे क्रिएटर्स आ गए हैं, मेरे जैसे मेंटोर आ गए हैं और अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं यूट्यूब पे इतने सालों से, लास्ट 4-5-6 सालों से, तो काफ़ी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बट यूट्यूब में पता है क्या होता है, आज एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर टीचर बैठ के उतनी बुराइयाँ नहीं करता है दूसरे टीचरों की। समझ रहे हो आप बात कि मतलब मान लो आप फिरजी के क्लासरूम में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे फिरजी के क्लासरूम में अंदर जो टीचर है वो सुबह शाम नहीं ये बेकार है, दूसरा इंस्टीट्यूट बेकार है, या फिर जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो फिरजी की बुराइयाँ हर समय नहीं करते हैं, कभी कभी हो सकता है करे। बट यूट्यूब पे ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज यूट्यूब पे क्या होता है ना, मोस्टली जो क्रिएटर्स है वो इंडिविजुअल क्रिएटर्स है जो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ही कंपनीज है, बाकी सब इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं। तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हो, मेरे को टी शर्ट में देख रहे हो, तो ये AR की ब्रांडिंग है, आयुष राठी की ब्रांडिंग है ना, हमारे चैनल की ब्रांडिंग है, राइट। तो अब जैसे न्यूज़ रिपोर्टिंग में होता है ना, कई बार हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि सबसे पहले खबर दे रहे हैं, सबसे पहले ये कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ब्रांडिंग होती है। खबर तो खबर होता है ना, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले आके बोलते हैं ना सबसे पहले हम आपको यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं, लाइव अपडेट दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उसकी एक मार्केटिंग होती है, ठीक है, लोग उसी को देखना पसंद करते हैं। उसी तरीके से टीचर कम्युनिटी में भी क्या है, आप जिस तरीके से सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो टीचर्स भी अपनी मार्केटिंग करने के चक्कर में बहुत बार क्या करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ठीक है। अब पेड कोर्सेज क्या है, सभी के आजकल चल रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के, इंडिविजुअल टीचर्स के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, बट इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं, बिकॉज यूट्यूब पे फाइट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी किसी का फाइट हो जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो कि यार ये अच्छा है या ये अच्छा है, समझ रहे हो बात। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी बच्चे इन सारी चीज़ों में पजल हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आपको लगता है शायद ऑनलाइन में ये बढ़िया है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ो तो आपको लगता है शायद कि ऑफलाइन में ये बढ़िया है, अगर आप एक टीचर से पढ़ो तो आपको लगता है कि शायद ये बढ़िया है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद आप सही फैसिलिटीज़ में नहीं हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिखने में आपको अभी छोटी लग रही हो, कि थोड़ा डीप सोचोगे तो लगेगा हाँ ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, आपके जो भी मेंटर्स हैं, पहले तो YouTube के जितने भी झमेले हैं, दिस वर्सेस दिस, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप JEE नीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सारे वीडियोस में पढ़ जाते हैं, इन सारे चीज़ों में पढ़ जाते हैं, ये कंपनी अच्छी है, ये अच्छी है, ये ऑफलाइन में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये फालतू, ये इस सारी चीज़ों से आपको दूर हटना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, आपको उसकी इज्जत करनी है। अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक ठाक लगता है तो उसकी इज्जत करनी है आपको। दूसरा चाहे कुछ भी बोले, क्या भी बोले, फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑन टॉप ऑफ डैट आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी है। देखो आज के डेट में यूट्यूब पे हर चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपका टीचर आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। पढ़ने वाला होना चाहिए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन आप जब खराब रिजल्ट करोगे तो सामने नहीं आएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन जब आप अच्छा रिजल्ट करोगे तो वो आपका नाम यूज़ करेगा, राइट, अपने ब्रांडिंग के लिए। सो इस चीज़ को समझो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो कोई आपके पास नहीं आने वाला है आपके आंसू पोंछने के लिए। सो आप ये करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो। सिलेबस को फास्ट कवरेज करने के लिए यूट्यूब का हेल्प लो। ऑल्दो आप किसी पेड कोर्स में एनरोल्ड हो भी सही, किसी टीचर के पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास पढ़ भी रहे हो, तो भी आप यूट्यूब से सीखते रहो, अलग अलग चीज़ें सीखते रहो, अलग अलग चैप्टर्स को कवर अप करते रहो, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ। आप कोई टैग मत लगा लो कि
आकाश में पढ़ते हो या फिटजी में पढ़ते हो या आप ऑनलाइन किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो, आप ये चीज़ें अपने अंदर मत लाने दो। उससे क्या होगा, आप हमेशा कंपेयर करते रहोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई इस कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो हमारा तो हो गया, नहीं होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो खराब में होते हैं थोड़े से, वो सोचते हैं कि यार हमारा तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, बट वहाँ से भी कईयों का हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ों में पजल मत रहा करो। पहला चीज़ है सिलेबस फास्ट कवरेज करना है, दूसरा चीज़ है आपको आर्काइव लगाने हैं, अभी से लगाने हैं, तीसरा चीज़ है पजल मत रहो, कहीं से भी पढ़ लो, हर जगह से पढ़ लो। सोचो कि आप खुद ही टीचर हो, आप सोचो ही मत कि आप किसी के अंडर पढ़ रहे हो, ठीक है। ये जो लास्ट की बात है अगर आप समझ पाए हो तो आपका बहुत ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है। अगर नहीं समझ पाए हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से आप लोग इसको सुन लेना, ठीक है। जेईई 2022 के लिए हम लोग यार और भी वीडियोस लाते रहेंगे। कमेंट्स करते रहो क्या क्या टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरा काम है आप लोगों को मेंटोर करने का। मैंने IIT जेईई क्रैक किया था 2017 में, NIT त्रिची में एडमिशन लिया था मैंने। जेईई में मेरी क्लोज टू 99 परसेंटाइल आई थी। उस टाइम पे 15,000 रैंक थी, कुछ 13-14 लाख बच्चे उस टाइम पे देते थे 17 के अंदर में। WB जेईई में 849 अंडर 1000 रैंक मेरी आई हुई है। महाराष्ट्र CET के जो एग्जाम्स है उसकी बहुत अच्छी मेरे को नॉलेज है, मतलब एग्जाम की नॉलेज है। महाराष्ट्र CET मैंने दिया नहीं है, पिछले साल बहुत सारे बच्चों को महाराष्ट्र CET में हेल्प किया 2021 के अंदर में। WB जेईई में बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया, जेईई में नीट कॉमेट के सब में बच्चों को हेल्प किया, VIT के अंदर में बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पे चाहते हो वीडियोस बनाना तो कमेंट कर देना। आप लोग बताओ आप लोग कौन कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ताकि मेरे को फायदा होगा अपने ऑडियंस को समझने में कि क्या डिमांड है ऑडियंस की, तो उस हिसाब से मेरे को ईजिली मैं जो है कंटेंट डिसाइड कर पाऊंगा आगे के लिए, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।